तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा कंडीशन नेसेसरी है। देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली 4 कंडीशंस नेसेसरी होते हैं। पहला होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर और आखिरी और चौथा होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सवाल यह उठता है कि हाउ डू प्लांट्स हैव टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। सनलाइट को प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट को प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, ये जो लीव्स होंगे, ये लीव्स जो होंगे यह प्लांट्स में मेनली किससे से फॉर्म होंगे, तो मेनली ये सेल्स से बने होंगे। ठीक है। और यहाँ पर आप देखे होंगे कि जनरली प्लांट्स जितने भी होते हैं, इन प्लांट्स का जो लीफ का कलर होता है वह ग्रीन होता है। क्या होगा? लीफ का कलर ग्रीन होगा। तो इसमें जो लीफ होता है, इसमें जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर जो होता है वह ग्रीन किसके वजह से होगा? तो यह ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किससे हो जाएगा? क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल हो जाएगा। अब देखिएगा कि क्लोरोफिल क्या होते हैं। तो यह क्लोरोप्लास्ट का एक हिस्सा है। प्लांट में एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब ये जो है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड का एक टाइप है। क्लोरोप्लास्ट किसका टाइप है? प्लास्टिड का। ये क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि प्लास्टिड क्या होता है। ठीक है, प्लास्टिड का एक टाइप होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट होता कैसा है, तो देखेंगे क्लोरोप्लास्ट जो है वह कैसा होगा। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे तो यह ड्यूअल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, ड्यूअल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, जिसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और दूसरा इसके भीतर इनर मेम्ब्रेन होता है। ये 2 मेम्ब्रेन्स होंगे। ये हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा कौन हो जाएगा? तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कि इसके भीतर और क्या प्रोजेक्शंस होते हैं। तो इसके भीतर छोटे छोटे जो हैं वह प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिन प्रोजेक्शंस को हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड्स। ये प्रोजेक्शंस होंगे इसके भीतर। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जो इसके भीतर प्रेजेंट होंगे, जो इसके भीतर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इन्हीं ही हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड्स। ठीक है, अब थाइलाकॉइड्स से मिलकर बनता है ये एक सीक्वेंस। ये छोटे छोटे जो आपको ग्रिप्स दिख रहे हैं ये कहलाएंगे थाइलाकॉइड्स, और इनसे ये बनेंगे, ये जो आपका रेंज बन रहा है, टावर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेना। इसे हम लोग कहेंगे क्या? ग्रेना कहेंगे। और इसी के भीतर, ठीक है, ग्रेना है, और इसी के भीतर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसके भीतर ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। ये जो ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस इसके आसपास प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो इसी स्ट्रोमा के भीतर, इसी स्ट्रोमा के भीतर आपका प्रेजेंट होता है क्या? तो उसमें प्रेजेंट होते हैं चारों तरफ बिखरे हुए क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब ये क्या करता है कि जो ग्रेना होता है मेनली यही फंक्शन करता है, और यह क्या करेगा कि जब सनलाइट प्रेजेंट होगा, जब सनलाइट प्रेजेंट होगा
तो यह क्या करेगा, इसमें से लाइट एनर्जी को ऑब्टेन करेगा। लाइट एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। और इस लाइट एनर्जी को यह क्या करता है कि यह लाइट एनर्जी को, ठीक है, यह लाइट एनर्जी को, ठीक है, यह लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब जब यह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है तो इसके बाद यह क्या करेगा कि इस केमिकल एनर्जी का यूज़ करेगा किस काम के लिए, अच्छा, इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके और इसे स्टोर कर देता है स्ट्रोमा में। किस में स्टोर कर देगा, स्ट्रोमा में स्टोर कर देगा। कहाँ स्टोर करेगा, स्ट्रोमा में स्टोर करेगा। और इसी स्ट्रोमा, इसी में स्टोर्ड जो यह केमिकल एनर्जी होता है, इसका इस्तेमाल करता है प्लांट्स फोटोलाइसिस प्रोसेस के लिए, है ना। फोटोलाइसिस प्रोसेस के लिए इसी एनर्जी का प्लांट्स यूज़ करेंगे ताकि वह फोटोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, है ना, वाटर को डिवाइड करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सके, जैसा कि हम लोग पहले समझ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्लांट्स का जो लीव्स होता है इसमें कई सारे आपके लेयर्स होंगे और ऊपर में होता है इसका इपीडर्मल लेयर, ऊपर में होगा इसका इपीडर्मल लेयर। और देखेंगे कि इपीडर्मल लेयर जो होता है, ठीक है, इपीडर्मल लेयर जो होता है यह खास करके एक खास तरह के सेल से बना हुआ होता है और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट वैक्सी सब्सटेंस की लेयर बनी हुई होती है जिससे लाइट अंदर चला जाता है लेकिन वाटर ऊपर नहीं जाता। ये दोनों तरफ एपिडर्मिस होंगे, अपर लेयर में भी और जो ये एपिडर्मल लेयर होगा यह लोअर लेयर्स में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन लोअर लेयर्स में छोटे छोटे होल्स भी होते हैं जिससे प्लांट्स क्या करेंगे, तो प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। प्लांट्स क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस को, है ना, परफॉर्म करेंगे और इसी से वह इन्वायरमेंट से अपना गैसियस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये सनलाइट आ जाएगा लीफ में और लीफ क्या करेंगे कि इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम कैसे प्रूफ करें कि प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो है वह आपको ज़रूरत होती है क्लोरोफिल की। इस बात को भी हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्लांट्स को ज़रूरी होता है किस चीज़ की, तो लाइट की। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, एक आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉटेड प्लांट को ले लेते हैं, एक ले लेंगे हम लोग पॉटेड प्लांट यानी कि गमले में लगा हुआ पौधा। चलिए, ये गमले में लगा हुआ पौधा है, ठीक है। अब ये गमले में लगा हुआ जो पौधा है इसमें आप देखेंगे गमले में लगे हुए पौधे को आपको क्या करना है कि कुछ प्रोसेसेस इसमें आपको फॉलो करने हैं। गमले में लगे हुए पौधे को आपको एक प्रोसेस परफॉर्म करना है जिसे हम लोग कहते हैं डीस्टार्चेशन प्रोसेस। इस डीस्टार्चेशन प्रोसेस में इस गमले को आपको क्या कर देना होगा, इस गमले को आपको रख देना होगा कहाँ, तो यहाँ रख देना होगा डार्क रूम में जहाँ पर सनलाइट अवेलेबल ना हो। ठीक है, कहाँ रख देना है, डार्क रूम में। क्यों, तो डार्क रूम में रखेंगे तो एक प्रोसेस परफॉर्म होगा जिसे हम लोग कहते हैं डीस्टार्चेशन। डीस्टार्चेशन, डीस्टार्चेशन, ठीक है, डीस्टार्चेशन करेंगे। डीस्टार्चेशन होता क्या है, जब हम पौधे को रखेंगे कहाँ पर, प्लांट को कहाँ रखेंगे, डार्क रूम में। तो यह डार्क रूम में जाने के बाद जैसे ही डार्क रूम में रख दिया गया, इसे किसी चीज़ से ऐसे से कवर भी कर सकते हैं जहाँ की सनलाइट अवेलेबल ना हो। लेकिन कहेंगे कि कवर क्यों नहीं कर देते, हम तो इसे कवर भी कर सकते हैं डार्क किसी बॉक्स में।
तो देखिए कवर कर देंगे बॉक्स में, तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज के लिए मे बी वह सफोकेशन हो सकता है, वहाँ पर प्लांट्स को गैसेस नहीं मिल सकते हैं। तो हमें केवल और केवल यह प्रूफ करना है कि सनलाइट इज नेसेसरी। अब जब इसे हम अंधेरे कमरे में रख देंगे तो इसमें का सारा स्टार्च प्लांट फूड न प्रिपेयर करवाने की वजह से सारे स्टार्च को वह क्या करेगा, अपने सर्वाइवल के लिए यूज कर देगा। अब सवाल यह भी उठता है कि सर कितने दिन रखे जाएं इसे डार्क रूम में, तो इसे आप लोग रखेंगे 48 आवर्स तक, 48 आवर्स तक, या मैक्सिमम आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं 48 आवर्स से मैक्सिमम आप इसे 72 आवर्स के लिए रख सकते हैं, 48 से 72 आवर्स के लिए। इतने देर में प्लांट्स अपने अंदर प्रेजेंट सभी अमाउंट ऑफ स्टार्च को यूज कर लेंगे और वो हो गए स्टार्च डिफिशियंट, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीस्टार्चेशन। ठीक है, डीस्टार्चेशन के बाद आप क्या करेंगे, उसी पौधे का इस्तेमाल, उस पौधे को क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आपका पौधे में लगा हुआ, यह जो आपका पौधे में लगा हुआ जो यह लीफ है, इस लीफ को क्या करेंगे कि एक डार्क किसी मोटे जो हैं वह थिक लेयर से, ठीक है, जैसे गत्ते का टुकड़ा है, ब्लैक कलर का गत्ते का टुकड़ा है, इससे आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ कवर कर देंगे एक रीजन में। ठीक है, एक रीजन में आप क्या करेंगे, गत्ते के टुकड़े से एक छोटे से रीजन में कवर कर देंगे और स्टेपल कर देंगे ताकि वह हियर एंड देयर मूव ना हो, एक जगह फिक्स हो जाए। चलिए, इसको फिक्स करने के बाद आप इसे मतलब प्लेस कर देंगे सनलाइट में। ठीक है, सनलाइट में ले जाकर रखेंगे, और सनलाइट में ले जाकर रखने के बाद कितनी देर इसे सनलाइट में रखना होता है, तो इस पॉटेड प्लांट को, ठीक है, आपको सनलाइट में अब रखना है ना 2 घंटे मैक्सिमम। यहाँ पर 2 घंटे मैक्सिमम आपको रखना है, इससे कम भी कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे आप रख सकते हैं। और उसके बाद ये जो लीफ होगा इसे आप प्लग कर लेंगे। ठीक है, प्लग करने के बाद क्या करेंगे प्लग करने के बाद क्या करना है, प्लग करने के बाद इस लीफ का वह रीजन जहाँ पर हमने वह पट्टी चिपकाई थी, एल्युमिनियम की पट्टी हो चाहे गत्ते की, जो भी ट्रिक चिपकाई हो आपने, आप रिमूव करेंगे तो वहाँ पर पेंसिल से यहाँ पर एक डार्क निशान बना लेंगे कि आपने जो गत्ते का टुकड़ा लगाया वो इसी रीजन में लगाया था। पूछेंगे सर ज़्यादा देर क्यों नहीं रख सकते उसे धूप में? इसका रीज़न यह है कि ज़्यादा देर आप उसे सनलाइट में रखेंगे तो वह जो स्टार्च प्रिपेयर करेगा वह ट्रांसपोर्ट करके इन रीजन्स में भी ले जाकर स्टोर कर देगा, जैसे कि प्लांट्स रूट्स में या अदर बॉडी पार्ट्स में स्टोर करते हैं जहाँ वो, जिससे वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो वहाँ भी वो स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। तो देखिए वहाँ इसीलिए हम उसको रखते हैं मात्र थोड़ी देर के लिए, जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। अब हमने देखा था कि जब डार्क रूम में रखेंगे तो सनलाइट तो अवेलेबल हुआ नहीं है, डीस्टार्चेशन हो चुका है। अब इस रीजन को हम घेर देंगे पेंसिल से, इसलिए कि हम तो पेन से भी घेर सकते थे, पेन से भी इस तरह से निशान लगा सकते थे वहाँ पर, है ना, लेकिन हम पेन से इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे जब हम जो प्रोसेस करने वाले हैं उस प्रोसेस में अगर हम यहाँ पेन से निशान लगाए हुए हैं तो वो रिमूव हो सकता है, वह वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है, वह अल्कोहल में डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन पेंसिल वाटर या अल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं होता है। इसलिए हम लोग निशान किससे लगाएंगे? पेंसिल से, ताकि बाद में हमें पता रहे कि हमने कहाँ पर स्ट्रिप लगाई थी। चलिए ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस लीफ को, ठीक है, अगला प्रोसेस आपका होगा कि इस लीफ को आप क्या करेंगे, एक बीकर में अल्कोहल में आपको उबालना है। किस में उबालना है? अल्कोहल में। ठीक है, किस में उबालेंगे? अल्कोहल में। तो अल्कोहल तो डायरेक्ट आप चूल्हे पे नहीं चढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट आप बर्नर पे नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रखेंगे? बिकॉज अल्कोहल इज हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस एज लाइक पेट्रोल। तो जैसे ही आप उसे डायरेक्टली प्लेस करेंगे बर्नर पर, तो यह बर्नर पर जाते ही उस पर्टिकुलर कंटेनर में आग लग जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग के पास एक प्रिकॉशन है। हम लोग क्या करेंगे कि एक बड़ा सा बीकर लेंगे और इस बीकर में भरेंगे पानी, और इस बीकर में भर देंगे क्या? पानी भर देंगे। ठीक है, अब भर दिया पानी। अब पानी भरने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसे हम लोग बर्नर से क्या करेंगे, इसे बर्नर से क्या करेंगे, तो इसे गर्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बर्नर
लैब में अवेलेबल होता है। तो इस बर्नर से हम क्या करेंगे, इसे गर्म करना शुरू करेंगे। अब देखिए, बर्नर से जब हम लोग इसे गर्म करते हैं तो यह वाटर बॉयल होने लगेगा। वाटर जब बॉयल होने लगे तो इस लीफ को क्या करें कि एक दूसरे कंटेनर में आप रखेंगे, ठीक है, दूसरे कंटेनर में रखेंगे जिसमें क्या भरा हुआ है, तो जिसमें भरा हुआ है अल्कोहल, और इस अल्कोहल में रख देंगे इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर लीफ को, ठीक है। इस अल्कोहल में रखेंगे बॉयल करने के लिए। अल्कोहल में जब बॉयल होगा, ठीक है, याद रखिएगा, अल्कोहल में बॉयल होगा तो बाकी सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें अल्कोहल में डिज़ोल्व होकर निकल जाएँगी, चाहे वह क्लोरोफिल हो या अदर जो जो भी कंपोनेंट उसमें प्रेज़ेंट होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स अल्कोहल में बॉयल होकर हट जाएँगे। तो पूछेंगे क्या स्टार्च नहीं हट सकता? बिल्कुल हटेगा, स्टार्च हटता, लेकिन अल्कोहल में रिमूव नहीं होगा स्टार्च, अल्कोहल में रिमूव नहीं होगा। वह अल्कोहल शुगर जो है वह अल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसे बॉयल करेंगे तो सारी चीज़ें रिमूव हो गई। थोड़ी देर बॉयल करने के बाद यह लीफ जो है, आप कहेंगे कि सर कितनी देर बॉयल करें, तो आप देखेंगे कि लीफ धीरे धीरे करके डिसकलर्ड हो जाएगा, यानी उसमें कलर जो पहले डीप ग्रीन था वह लाइट कलर्ड में वह कन्वर्ट होता चला जाएगा और सारे क्लोरोफिल रिमूव हो जाएंगे। तब इस लीफ को हम इस बीकर से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और इसे लेकर रखते हैं एक पेट्री डिश में, यानी कि एक शीशे का बना हुआ एक डिश होता है, इस डिश में ले जाकर हम इस लीफ को रखते हैं, ठीक है। इस डिश में इस लीफ को रखेंगे और डिश में रखने के बाद हम क्या करते हैं कि इसे हम क्या करते हैं कि इस पर थोड़ा सा ऐसे डिश में रखने से पहले इसे अगर वाटर से वॉश कर देंगे तो बाकी जो कंटेंट होंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ताकि आप इंश्योर हो सकें कि अदर कोई कंटेंट नहीं है। तो आप इसे वाटर से वॉश कर भी सकते हैं, नहीं भी इतना ज़रूरी नहीं। लेकिन जब डिश में रखेंगे तो क्या करेंगे, आप एक ड्रॉपर लेंगे, ठीक है, एक लेंगे आप ड्रॉपर, और इस ड्रॉपर से क्या करेंगे कि इसमें 1 से 2 बूंद या 3 बूंद इसमें आप डालेंगे अल्कोहल। क्या डाल देंगे? अल्कोहल डाल देंगे। सॉरी, इसमें आप क्या डालेंगे, 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन डाल सकते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आयोडीन सॉल्यूशन का क्या फ़ायदा है कि आप लोग पढ़े होंगे स्टार्च का, जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन को जैसे ही हम स्टार्च के साथ मिलाते हैं तो वैसे ही स्टार्च अगर जहाँ पर भी होगा वह ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन को डाल देंगे तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो लीफ है उस लीफ का आप देखेंगे क्या, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जो लीफ है इसमें जितना एरिया हमने स्ट्रिप लगाया था यह कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन बाकी सारा एरिया जो है बाकी सारा एरिया जो है वह कन्वर्ट हो जाएगा किस कलर में, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर में, ब्लू ब्लैक, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे ब्लू ब्लैक क्या होता है, इसे कह सकते हैं डार्क ब्लू कलर, नहीं, यानी ब्लैकिश ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी से पता चलता है कि इन जो रीजन ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हुआ, जो रीजन ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हुआ उस रीजन में स्टार्च प्रेजेंट है, और जो रीजन ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ उस रीजन में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब आप इससे समझ जाएंगे कि इसमें स्टार्च क्यों नहीं है। इसमें स्टार्च नहीं होने की वजह क्या है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने तो स्ट्रिप लगा दिया। स्ट्रिप लगा दिया तो क्या नहीं मिला, तो स्ट्रिप लगा दिया तो इसे सनलाइट अवेल नहीं हो पाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी बात समझ जाएंगे कि इसमें बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यह
डिटेक्ट करेंगे कि सर यहाँ पर तो हमने स्ट्रिप लगा दिया, तो क्या बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मिली होंगी? तो बिल्कुल, लीफ में वेनेशंस होते हैं, यानी कि उसमें डिफरेंट मटेरियल्स को कंडक्ट करने वाले वेंस होते हैं, तो ये वाटर पहुँचा देंगे। यहाँ पर जो है वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो ही जाएगा। यहाँ पर आपको जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट तो था ही, लेकिन हमने क्या अवेलेबल नहीं होने दिया, सनलाइट। तो इस एक्टिविटी से आप प्रूव कर सकते हैं कि सनलाइट जो है वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या होता है, तो वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा प्रोसेस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है या नहीं। एनी अदर कंडीशंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स वो कंडीशंस कैसे ऑब्टेन करते हैं, या वह कंडीशंस कैसे एसेंशियल है, इस बात के लिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, लेट्स अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।